नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि घर के हर एक कोने से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए ज़रूरी है कि घर का हर एक कोना वास्तु दोष मुक्त हो। वास्तु में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपना करके व्यक्ति बुरी शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा पा सकता है। इन्हीं उपायों में से एक है घर के मुख्य द्वार पर रोजाना जल का छिड़काव करना। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवता का आगमन से लेकर के नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार में ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से लेकर के रंगोली लोग बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह से रोजाना जल का छिड़काव करके भी अपने घर में धन का आगमन कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर रोजाना जल छिड़कने से केवल हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु मैं आपको बता दूं कि घर के मुख्य द्वार पर रोजाना जल छिड़कने से लक्ष्मी की कृपा तो हमें भरपूर मिलती है। इसके साथ ही घर से लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि सब दूर होते हैं तथा साथ में एक और बड़ा लाभ होता है। वो लाभ है दोस्तों पितृदोष से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष एक बहुत बड़ा और भयंकर दोष होता है। रात्रि को सोने के बाद हमारे पितृ हमारी दहलीज पर विश्राम करने के लिए आते हैं और जब सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर चढ़ाते हैं, यानी कि मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे वे हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और वे इस जल को ग्रहण करके हमें सुख समृद्धि तथा तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। यदि भूत प्रेत टोना टोटका नजर आदि समस्याएं अगर आपके परिवार में या फिर आपके परिवार से दूर रहने वाले किसी भी सदस्य को हो गई है, तो सुबह उठकर पूरे विधि विधान से आप यदि घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिदिन जल का छिड़काव करने लगते हैं तो काफी हद तक इस समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है। क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कना जितना अधिक लाभप्रद होता है, उतना ही अधिक उसके नियम को जानना और समझना और पालन करना भी आवश्यक होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर की मुख्य महिला को रात में रखे हुए जल में से ये मटके का जल हो या फिर किसी बाल्टी में आपने भर कर रखा हो, जिसमें भी आप अपने पीने का पानी रखते हो, उसी में से पानी लेकर के घर के मुख्य द्वार पर केवल और केवल इस पानी का छिड़काव आपको करना है। परंतु ध्यान रहे कि यह काम आपको उठने के तुरंत बाद सबसे पहले करना है। मुख्य द्वार का ताला हटा देना है, मुख्य दरवाजा खोल देना है और बिना झाड़ू इत्यादि लगाए हुए सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार पर इसी पानी का छिड़काव कर देना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आपको स्नान वगैरह करना अनिवार्य नहीं है। आप जिस भी स्थिति में सोकर उठे उसी स्थिति में अपने मटके से या पीने वाले पानी जहां आप रखते हो उसी में से एक गिलास या एक लोटे में जल भरकर निकाल लें और अपने मुख्य दरवाजे के ताले खोले। ताला खोलने के बाद अपने बाएं हाथ में जल का पात्र रखें और दाहिने हाथ से जल को लेकर के अपने हाथों से घर के दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जल छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भयंकर पितृदोष दूर होने लगता है। परंतु ध्यान रहे कि यह कार्य केवल 1, 2 या 10 दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको लंबे समय तक अपनी दिनचर्या में इस उपाय को शामिल करना होगा। यह कार्य करते हुए जब आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल होने लगेंगे, तब निश्चित रूप से आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, कई बार महिलाएं सोचती हैं कि क्या पीरियड्स में घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़का जा सकता है। तो दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने के लिए विशेष करके महिलाएं ही उत्तरदायी होती हैं। यह कार्य अगर घर की लक्ष्मी करती है तो इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो मासिक धर्म के समय महिलाओं के मन में बहुत सारी दुविधा होती है कि इस समय हमें घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या फिर नहीं छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि मासिक धर्म में भी घर के मुख्य दरवाजे पर महिलाएं जल छिड़क सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का उन्हें कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है। इस कार्य को आप नियमित रूप से कर सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर जो आपको जल छिड़कना है, यदि रात को ही वह जल तांबे के बर्तन में आप रख लें और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपके घर से भयंकर लड़ाई झगड़े कलह मनमुटाव आदि दूर होने लगते हैं। हल्दी का कार्य होता है घर परिवार जीवन में सुख समृद्धि लाना और तांबे के लोटे में यदि थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव प्रतिदिन करने लगते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके घर से लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश वाली समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगती हैं और आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है।
दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने में आपको ये विशेष सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही लाभ यदि लेना चाहते हैं तो आपको ये कार्य सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। जब आप सुबह सुबह मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हों तो उस समय आपको कोई भी रोके टोके नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यह आपका कार्य तभी सफल होगा जब इसे कोई नहीं टोकेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि किसी के भी जगने से पहले आप ये कार्य कर लें। इस कार्य को आपको एकांत में ही करना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले आपको घर में जितने भी आपके दरवाजे लगे हुए हैं, उन पर ताले लगे हुए हैं, उन्हें आप खोल दीजिए, तालों को हटा दीजिए। इसके बाद ही जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर आपको करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है और साथ ही साथ सभी देवी देवता भी हमारे घर में सुबह सुबह प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, इस नियम और इस विधि से यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिदिन जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर से बीमारियां, कलह कलेश, झगड़े आदि ये सब दूर होते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आर्थिक तंगी आपके घर में कभी नहीं आती है। सभी देवी देवता व माता लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन भी होता है और माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में निवास करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।